नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पहले दर्शन हुए तो बरबस लोगों के आंसू निकल पड़े। जानकारों का कहना है कि रामलला की आंखों में जो तेज और करुणा है वह चमत्कार से कम नहीं है। उपनिषदों में भगवान का वर्णन करते हुए लिखा गया है, चंद्रमा मानसो जात सुरक्षो सूर्यो अजायत, अर्थात जिनके मन में चंद्रमा और आंखों में सूर्य का जन्म हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब रामलला की आंखों पर पट्टी बांधी खोली गई और उनके मुखमंडल पर कैमरा जूम किया गया तो इस दृश्य को देखने वाले देश दुनिया में भक्त भावुक होकर आंसू बहाने लगे। न केवल भक्तों का बल्कि शिल्प के जानकारों का भी कहना है कि जिस तरह से श्याम शिला पर प्रभु श्री राम की प्रतिमा तराशी गई वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। खास तौर पर श्याम शिला पर आँखों को इस तरह तराशना बहुत कठिन है। हालांकि मूर्ति को तराशने वाले अरुण योगीराज खुद को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली बता रहे हैं और उनका कहना है कि वह ईश्वर का आशीर्वाद भर है। राम मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना के बाद से ही कई तस्वीरें वायरल हो रही थी, लेकिन जब उनकी आंखों पर पट्टी बांधी थी, लोगों का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब जीवंत रामलला के दर्शन हुए तो उनकी आंखों में अजीब तेज था और ऐसा लग रहा था कि कमल रूपी आंखों से करुणा बरस रही हो। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। रामलला की आंखों में अद्भुत दैवीय करुणा है। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, प्रभु श्री राम की आंखों में देखने के बाद जो अलौकिक अनुभूति हुई उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में जानकारों के हवाले से कहा गया है कि अरुण योगीराज ने श्याम शिला पर जो कलाकारी की है वह बेहद कठिन है। जानकारों का कहना है कि ग्रेनाइट या किसी और पत्थर पर आंखों को उकेरना थोड़ा आसान है, लेकिन यह काम श्याम शिला पर बेहद मुश्किल है। रामलला की आंखों में प्रशांत भाव है। बताया जा रहा है कि 3 मूर्तियों में से एक को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना जाएगा। इसमें 2 श्याम शिला से बनी थी और एक श्वेत शिला से। अंत में प्राण प्रतिष्ठा के लिए योगीराज द्वारा बनाई गई प्रतिमा का चयन किया गया। बता दें कि रामलला की गोद चेहरा दक्षिण भारतीय शिल्प कला का नमूना है। वही इस मूर्ति में उत्तर भारतीय शिल्प कला का भी प्रभाव दिखता है। उड़ीसा और बंगाल की कला का भी अंश इसमें समाहित किया गया है। बता दें कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आंखों की विशेष भूमिका होती है। पहले प्रतिमा पर पट्टी बांधी जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले प्रतिष्ठित मूर्ति का नेत्रोन्मीलन कराया जाता है, यानी ईश्वरीय प्रतिमा को सर्वप्रथम खुद के ही दर्शन कराए जाते हैं। कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके तेज को संभालने की शक्ति किसी व्यक्ति में नहीं होती है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा गया है। 23 जनवरी को मंदिर के कपाट आम जनों के लिए खोल दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा से काफ़ी दिन पहले से ही देश और विदेश से लोग अयोध्या पहुंच रहे थे। 22 जनवरी को अतिथियों ने रामलला के दर्शन किए। वहीं अब लोग रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और फिर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक रामलला के दर्शन के लिए कपाट खुले रहेंगे।